एक जगह से दूसरी जगह या एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में पलक झपकते ही पहुंचना, ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही दिखता है। क्या सिर्फ फिल्मों में? अगर ऐसा रियल में हो जाए तो क्या होगा? पोर्टल्स। नासा के थीमिस नामक स्पेसक्राफ्ट एंड यूरोप के क्लस्टर प्रोब ने काफ़ी रिसर्चेस एंड डेटा इकट्ठा करने के बाद पता लगाया कि मैग्नेटिक स्टारगेट पोर्टल्स सच में मौजूद हैं। यह कोई फिल्मी थ्योरी नहीं है। नासा का कहना है कि यह पोर्टल्स तब बनते हैं जब अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड और सूर्य की सोलर विंड एक दूसरे से आपस में टकराती हैं। तब उस एक पॉइंट पर वो पोर्टल्स क्रिएट होते हैं जो सूर्य से पृथ्वी तक का सीधा रास्ता बना सकते हैं। उस पॉइंट को एक्स पॉइंट कहा जाता है। यह पोर्टल्स दिन में कई बार खुलते और बंद होते हैं। यह पोर्टल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और खुलने से बहुत सारे एनर्जेटिक पार्टिकल्स टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। सूर्य से आने वाले वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में टकराते हैं, जिसकी वजह से पोलर लाइट्स जैसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। 2014 में नासा ने मैग्नेटोस्फेरिक मल्टीस्केल मिशन लॉन्च किया, जिसमें 4 स्पेसक्राफ्ट्स को एनर्जेटिक पार्टिकल्स डिटेक्टर एंड मैग्नेटिक सेंसर्स के साथ पोर्टल्स को डिटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया। इनको अर्थ के काफ़ी पास छोड़ा गया, जिससे अर्थ के आसपास के पोर्टल्स का पता लगाया जा सके। पर पोर्टल्स के साथ हमेशा यह दिक्कत थी कि वह अचानक गायब हो जाते थे। उन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पर नासा अब तक की अपनी रिसर्चेस से बता चुकी है कि वह पोर्टल्स ही हैं जो सूर्य से पृथ्वी तक का एक सीधा रास्ता बना रहे हैं। अब तक कई ऐसे हैरान कर देने वाले इंसिडेंट सामने आए हैं जिनका सीधा कनेक्शन रैंडमली क्रिएट हुए पोर्टल्स से है, क्योंकि इन सभी इंसिडेंट्स में बहुत कुछ कॉमन है। मार्कावासी स्टोन फॉरेस्ट पेरू में है, जो पत्थरों की बनी मानव और जानवरों की आकृतियों के लिए बहुत मशहूर है और साथ ही मशहूर है काफ़ी विचित्र घटनाओं के लिए भी। ऐसी ही घटनाओं में से एक घटना है कुछ फ्रेंड्स की, जो कैंपिंग करने के लिए उस फॉरेस्ट के पास में जाकर रुके। वहाँ उन्हें कुछ म्यूज़िक सुनाई दिया जो एक छोटे से कैबिन से आ रहा था। यही नहीं, उसमें से काफ़ी रोशनी भी आ रही थी। उन लोगों ने देखा कि कैबिन में कुछ लोग डांस कर रहे थे, लेकिन उनके कपड़े वगैरह से वो 17वीं शताब्दी के लग रहे थे। ये सब देखने के बाद वो लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि उस फॉरेस्ट में तब उनके अलावा कोई नहीं था। ये सब देखने के बाद उनमें से एक लड़की कैबिन में जाने लगी, पर अचानक उसके दोस्त ने उसे बाहर खींच लिया। कैबिन में उसकी बॉडी का जितना हिस्सा गया था वह पैरालाइज्ड हो गया। इसके पीछे एक थ्योरी समझ आती है। इसके पीछे समझी गई थ्योरी के अकॉर्डिंग वह लड़की किसी और डायमेंशन में एंटर कर गई थी। इससे उसके नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई और उसका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। – 2008 में 41 साल की स्पेनिश महिला लेरिना ग्रेशिया गोर्डो ने बताया कि वह किस तरह से पैरेलल यूनिवर्स में फंस गई है। उस महिला का कहना था कि वह हमेशा की तरह जब सोकर उठी तो उसने अपने आसपास की काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़ा चेंज देखा, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। इसकी शुरुआत उस बेड से हुई जिस पर लेरिना सोई थी। सुबह लेरिना ने देखा कि सोने से पहले जो बेडशीट वहाँ थी, सुबह उसकी जगह कोई और बेडशीट मिली। पहले तो लेरिना को लगा कि शायद उससे कुछ समझने में गलती हुई है, लेकिन सेकंड इंसिडेंट के बाद उसे पक्का पता चलना शुरू हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जब लेरिना हमेशा की तरह अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकली तो वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ उसका नहीं बल्कि किसी और का ऑफिस है। कंपनी की पूरी डिटेल निकालने के बाद उसे पता चला कि ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में है, जबकि वो वहाँ 25 साल से भी ज़्यादा काम कर रही थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हो रही थी। फिर उसने अपनी फैमिली के पास जाने का फ़ैसला किया। वहाँ उसने देखा कि उसकी बहन का हाथ बिल्कुल सही है, जबकि कुछ दिनों पहले उसके हाथ की सर्जरी हुई थी। इस सब से परेशान होकर लेरिना ने एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उसने नेट पर लोगों को अपनी परेशानी के बारे में बताया। इस इंसिडेंट को लोगों ने जॉन टिटर केस से कंपेयर किया, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे देश से आया जिसका अस्तित्व ही नहीं था और फिर अचानक गायब हो गया। रिसर्चर्स का कहना है कि लेरिना और जॉन टिटर जैसे केस काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर करते हैं कि यहाँ काफ़ी रियलिटीज़ मौजूद हैं और कभी कभी स्लिप ऑफ डायमेंशन से ऐसे इंसिडेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि हम टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें आई थोड़ी सी भी हलचल डायमेंशंस को कनेक्ट कर सकती है। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है।
ये तीसरा केस इंडिया में रहने वाले एक व्यक्ति का है, वासु भनोत। 33 वर्षीय नामक व्यक्ति थे जो नैनीताल में रहते थे। एक दिन वह अपने चाचा, जो कि नैनीताल से 90 किलोमीटर दूर सतराली नामक जगह पर रहते थे, उनसे मिलने जाने लगे। 13 अक्टूबर 1965 को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ों के बीच से जाते हुए जब सतराली कुछ किलोमीटर दूर ही रह गया था, तब उन्होंने रास्ते में घना कोहरा देखा। पहाड़ों के पास ऐसा कोहरा होना नॉर्मल है, तो वह उस कोहरे में से गुजर गए। लेकिन कोहरे से बाहर आने पर उन्हें काफ़ी आश्चर्य लगा, क्योंकि उनके गांव में हमेशा से एक झील थी, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। जबकि पिछले साल भी वह जब गांव आए थे तब भी वह झील वहीं पर थी, पर आज नहीं थी। इसके बाद वह अपने चाचा से मिलने पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो चाचा, जो कि हमेशा से वहाँ रह रहे थे, उनकी जगह पर वहाँ कोई और था, जिसका कहना था कि उसका परिवार ही हमेशा से यहाँ रह रहा है। वासु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने गांव में काफ़ी पूछताछ की तो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उनके चाचा व पूरा परिवार की 20 साल पहले दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। पर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि वासु हर साल अपने चाचा से मिलते रहे थे। वह काफ़ी परेशान हो गए। वह लौटकर नैनीताल पहुंच गए, जहां उन्होंने सब कुछ पुलिस और अपने पिता को बताया। अगले दिन वह अपने पिता और पुलिस के साथ उसी जगह पर पहुंचे, पर इस बार वहां पर कोई कोहरा नहीं था, सब नॉर्मल था। गांव पहुंचने पर वहां उन्हें झील भी वहीं मिली। वासु को यह सब समझ नहीं आया। अब वह अपने चाचा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चाचा घर पर ही मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, गांव वालों ने पुलिस को बताया कि वासु भनोत कल गांव आए ही नहीं थे। अब पुलिस और सबको लगा कि वासु ने अपना दिमाग खो दिया है, जबकि वासु अपनी बात पर अड़े रहे, पर कोई नहीं जानता कि सच क्या था। हाँ, लेकिन इतना तो पता है कि वासु, लैरिना, जॉन टिटर जैसे लोग आपस में रिश्तेदार तो नहीं थे, जो एक साथ बैठकर एक जैसी बातें बनाकर फैलाने का प्लान बना रहे थे। सबकी नॉर्मल लाइफ थी। बस अचानक एक दिन उन्होंने बहुत कुछ अलग एक्सपीरियंस कर लिया। रिसर्चर्स का मानना है कि हो सकता है वासु भनोत जिस कोहरे से निकल कर गए थे वह एक पोर्टल था, और जिससे वह एक ऐसी दुनिया, मतलब पैरेलल यूनिवर्स में चले गए जहाँ पर बहुत कुछ सेम था, बस सिचुएशंस अलग थी। और इसी तरह की कुछ और भी घटनाएं हैं जिनमें व्यक्ति अचानक किसी भी नॉर्मल सिचुएशन से किसी और रियलिटी में एंटर कर जाता है। ऐसा ही एक केस पेड्रो ओलिवा नाम के व्यक्ति के साथ भी हुआ सन 1986 में। इस सब के कंक्लूजन की बात करें तो इस दुनिया में हम जिन घटनाओं को चमत्कारिक कह रहे हैं, एक्चुअल में वो सब साइंस की फॉर्म में ही हो रही हैं। टाइम, स्पेस, एनर्जीज, फोर्सेस, इन सब का एक फुल स्ट्रक्चर सेट है। आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। इनमें ज़रा सी भी हलचल होने से हमें उन आश्चर्यचकित चीज़ों का अनुभव होता है जो इस दुनिया की नहीं लगती। आपने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में शायद सुना हो। अगर नहीं सुना तो आप ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। वैसे उस एक्सपेरिमेंट में भी यही कुछ हुआ था। उसमें टेलीपोर्टेशन पर वर्क चल रहा था और वो सक्सेसफुल भी हुआ। एक नेवी शिप अपनी जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच गई और फिर वापस लौट आई। ऐसा होने का बेस भी यही था। स्पेस, टाइम एंड फोर्सेस में थोड़ी छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन उसका असर इंसानों पर अच्छा नहीं पड़ा। शायद उसमें कुछ गड़बड़ थी। अच्छा, आप रियलिटी को एक बार सोच कर देखिए। वॉट वी आर, बहुत तेज़ी से फैल रहे इस ब्रह्मांड में जहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके एक बहुत छोटे से हिस्से में हमारा सूर्य और उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटी पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं। हर पल पृथ्वी पर खतरा मंडराता है कि अगर कभी कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आकर गिरा तो क्या होगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उसमें भी हम एक 3 डायमेंशनल बॉडी में कैद एक एनर्जी हैं जिसकी लिमिट सेट है। हम लिमिट्स में ही देख सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब हर चीज़ में हमारी लिमिट है। 3 डायमेंशनल बॉडी के अकॉर्डिंग मिली ये आंखें हमें लिमिटेड ही दिखा पाती हैं। यहाँ कई और डायमेंशन भी मौजूद हैं। हर वक्त पोर्टल्स बनते और ख़त्म होते हैं, पर वो हम देख नहीं सकते। हर पल हमारे आसपास बहुत कुछ मिस्टीरियस हो रहा है। बस बात है विश्वास होने की। जब आप ज्ञान लेकर अपने आँखों के ऊपर से अज्ञानता का पर्दा हटा देते हो तो आपका दिमाग वापस उस अज्ञानता की फॉर्म में वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि फिर वो एक नई लेवल अचीव कर चुका होता है।